हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्ट। तो आज जो है वो हम दोबारा से एक बांग्लादेशी वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। सो वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश सेट टू ओवरटेक पाकिस्तान इन ऑटो सेक्टर सून, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। तो अगर जो है वो पाकिस्तानी कार्स वगैरह की बात की जाए, जिस तरह हम ऑलमोस्ट पहले भी वीडियोस में इस बारे में बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान में कार्स की प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। मतलब उनमें सेफ्टी मेजर्स वगैरह भी इतने कह लो, जो है वो भी फीचर्स भी कह लो, यानी बहुत ज़्यादा अगर एक्सपेंसिव कार्स हों तो उनमें ही आपको सारे फीचर्स मिलेंगे। अगर आप लो प्राइसेस पे ले रहे हैं तो उसमें इतने ज़्यादा आपको फीचर्स और सेफ्टी मेजर्स भी नहीं मिलेंगे। और इंडिया में हम देख चुके हैं कि जिस तरह कार्स काफ़ी ज़्यादा फीचर्स और फैसिलिटीज़ के साथ होती हैं, अब हम देखेंगे कि बांग्लादेश में कार्स बांग्लादेश के बारे में वी हैव नो आइडिया, जो कि हमें इस वीडियो से देख के पता चलेगा। तो वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर टू सपोर्ट द ओरिजिनल क्रिएटर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं हूं मायरा भट्ट और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी पाकिस्तान और बांग्लादेश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से। पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सिचुएशन से यकीनन आप लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा था कि बांग्लादेश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगी? बांग्लादेश की गवर्नमेंट की जानिब से एक फ़ैसला किया गया है और एक पॉलिसी बनाई गई है और उस पॉलिसी के तहत अगले 10 सालों में बांग्लादेश में 100% बांग्लादेश गाड़ी बनाई जाएगी, यानी उनकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में इजाफा किया जाएगा, जिसके बाद शायद अगले 4-5 सालों बाद वो हमें यानी पाकिस्तानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बीट कर दें, यानी पीछे छोड़ जाएं। आज इसी हवाले से हम जानेंगे कि ऐसी क्या वजह रही कि पाकिस्तानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तरक्की की बजाय जवाल की तरफ जा रही है। तो आइए जानते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर आज बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा होता तो आपको लगता है कि हम मिलकर एक बहुत बड़ी ताकत बन चुके होते? बिल्कुल ऐसे ही बन चुके होते, मिलके हम जॉइंट वेंचर कर रहे होते, हमारा काम चल रहा होता, हमारी गाड़ियों की प्रोडक्शन चल रही होती, तो बिल्कुल हम कामयाब थे आज। सर, इस वक्त अगर कंपैरिजन किया जाए बांग्लादेश के साथ हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, तो हम काफ़ी पीछे रह गए हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। बांग्लादेश अगले 10 सालों में अपनी गाड़ियां ही बनाएगा और उसे दूसरे ममालिक में भेजेगा, जबकि पाकिस्तान में अभी तक दूर दूर तक इस तरह का कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर है हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का? हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर ये है कि दिन ब दिन गाड़ियों की प्राइसेस तो बढ़ रही हैं। जो गाड़ी आज से 5 साल पहले 20 लाख की थी वो आज 50 लाख की हो गई है। तो हम ग्रो अप नहीं हो सकते। हम ग्रो अप इसलिए नहीं हो सकते कि हमारी प्रोडक्शन भी प्रोडक्शन तो बढ़ ही रही है, लेकिन जो बूम हम दे सकते हैं, मतलब गाड़ी की अगर आप देखें, होंडा सिविक गाड़ी है, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, 50 लाख रुपए उसकी कीमत है। उसकी कीमत भी 20-25 लाख रहे तो हमारा फ्यूचर है, हम ऑटोमोबाइल को ग्रो कर सकते हैं हर गाड़ी को लेके। यहाँ पे सुजुकी मेहरान जैसी गाड़ी 10 लाख की है जिसमें कुछ नहीं है। आप बांग्लादेश चली जाएं उधर 10 लाख में, तो आप पता नहीं कौन सी गाड़ी में, लग्जरी गाड़ी में आप घूम सकते हैं। बांग्लादेश की जो ऑटो इंडस्ट्री है, इट्स अबाउट टू बीट पाकिस्तानी ऑटो इंडस्ट्री। आपको क्या लगता है कि हम क्यों इतना पीछे रह गए हैं? सारी चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ हमें जो है वो लीड करती हैं। डेफिनेटली हम अपने इकॉनमी को उसमें स्टेबलाइज नहीं कर पाए। बांग्लादेश जिसकी मिसाल हम टके के हिसाब से देते थे, हर टका में बीट कर रहे हैं, और सिर्फ मेरा ख्याल है पाकिस्तान की गाड़ियों में नहीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी वो हमें काफ़ी हद तक बीट कर चुका हुआ है। सो हर तरह से हमारे जो गवर्नमेंट आप कह लें या इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए, स्पेशली डॉलर को। जो 100 रुपये का डॉलर था वो आज 152-54 का चला गया है, 60 तक भी चला गया। तो वो सारी कॉन्सिक्वेंसेस, वो सारी चीज़ें जो हैं वो एंड ऑफ द डे गाड़ियों की तरफ भी लीड होती हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि जो हम टेररिज्म में फंसे रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यह कि जो करप्शन है द मेन फैक्टर, जिसकी वजह से हम लोग जो है ना अपने मुल्क के अंदर इतनी ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आ सके। पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सिचुएशन आप कैसे देखते हैं? नॉर्मली तो पहले तो मार्केट बहुत अच्छी थी, नई हुकूमत आने की वजह से काफ़ी इसमें फ़र्क आया है। प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ हुई हैं। इसमें गवर्नमेंट को चाहिए इस पर स्पेशल रोशनी डालें। प्राइसेस कंट्रोल नहीं हो रही इनसे, आए दिन प्राइस बढ़ती रहती हैं। इनको चाहिए कि पाकिस्तान में अपनी गाड़ी एक तैयार करनी चाहिए इनको। ऑटोमोबाइल को इसका फ़ायदा होगा, इसमें बहुत ज़्यादा रोज़गार होगा।
क्योंकि बाहर से जो आ रही हैं गाड़ियाँ, इनकी प्राइस डे बाई डे बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसमें लोगों की रेंज से बाहर चली गई हैं गाड़ियाँ। पास में जाएं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, बिग 3 थे, 2-3 वेल नोन ब्रांड्स हैं, मैं उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन आपको भी पता है। लेकिन फ्रॉम लास्ट 2-2.5 ईयर्स से मेरे ख्याल में अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं गवर्नमेंट ने। लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, इंपोर्टेड व्हीकल्स भी आ रहे हैं और चाइनीज़ गाड़ियाँ काफ़ी आ रही हैं, विच इज़ एक्सेसिबल फॉर एनी मतलब ऑर्डनरी जो पर्सन है उसके लिए, मिडिल क्लास जो है वो भी अफोर्ड कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की बात अगर आप करें तो चाइनीज़ कंपनीज़ आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी आ रही हैं, और दूसरी जो फ्यूल पे चलने वाली गाड़ियाँ उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो मेरे ख्याल में क्या कहते हैं उससे फ्यूचर तो आई एम वेरी होपफुल कि इट विल बी गुड। पहले ही जाहिर है बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, एक साथ ही दोनों मुल्क ने स्टार्ट किया, ग्रो भी एक साथ करना स्टार्ट किया। फिर ऐसा क्या हुआ कि हम पीछे रहते गए और वो आगे जाते गए, क्योंकि अगले 10 सालों में वो अपने प्रोडक्शन पर ही काम करेंगे, मतलब बाहर की गाड़ियाँ वो नहीं लाएंगे, जो उनकी अपनी प्रोडक्शन होगी उसी को वो दूसरे ममालिक में भी भेजेंगे, जबकि पाकिस्तान में अभी तक ये हालात नहीं हैं। खैर बांग्लादेश ने हमारे से काफ़ी बाद में स्टार्ट किया है। बात ये होती है कि डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात होती है, कुछ बात ये होती है कि आप कितना मुखलिस हैं अपने घर के साथ, अपने मुल्क के साथ। हम लोगों ने खैर मैं किसी को पिन पॉइंट तो नहीं करता, क्योंकि कुरान कहते हैं कि जैसे ही रियाया वैसे हुक्मरान। तो हमारे लोगों को तब्दील होने की ज़रूरत है। अगर आपकी ख्वाहिश है कि आपका मुल्क आगे बढ़े, आप स्टेबल हों, तो डेफिनेट सी बात है कि आप उस तरह के स्टेप्स उठाते हैं। अगर तो वो ऐसा कर रहे हैं तो वो अपने मुल्क के लिए बेहतर कर रहे हैं। वो लोग, हमारे मुल्क को भी चाहिए, हमारे जो हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि अपने मुल्क के लिए ऐसी कोई पॉलिसी लाएं, गाड़ी यहीं पे मैन्युफैक्चर हो और लोकल इंडस्ट्री बने, जिससे लोगों की पहुंच में गाड़ी आए और प्राइस इसकी कम से कम होनी चाहिए। बांग्लादेश की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो उन्होंने एक टारगेट लिया अगले 10 सालों में, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई भी दूसरे मुल्क से आकर इन्वेस्ट करना चाहे हमारे मुल्क में तो वो कर सकता है। तो एक मेरे ख्याल से अच्छा स्टेप है, लेकिन इसका फ़ायदा ज़्यादातर उनको ही होगा। तो आपको लगता है कि एक बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया गया है? मेरे ख्याल में ऐसे ही डिसीजन कुछ पीटीआई ने भी लिया, गवर्नमेंट ने हमारी ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हुए हैं जिनकी वजह से ये बिग 3 की कंपनी जो है वो फ्लॉप होके अब आगे नई कंपनीज जो आ रही हैं वो मेरे ख्याल है कि वो कॉपी हम ही कर रहे हैं या हम उन्हें कर रहे हैं। निकले तो वो पाकिस्तान से ही हैं। आपने जैसे कि बोला कि निकले तो वो पाकिस्तान से हैं, कि अगर आज पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही मुल्क होता तो आपको लगता है कि हम एक बहुत बड़ी पावर बन सकते थे? नहीं, मेरे ख्याल में कि बांग्लादेश साइड पे ही ठीक रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अगर अपना आप ही सुधार ले तो मेरे लिए बहुत है। बांग्लादेश ने फैसला किया है कि अगले 10 सालों में वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, और जिससे अगर एक स्टैटिस्टिक देखा जाए तो 5 सालों में वो हमारी इंडस्ट्री को बीट कर देंगे। तो आपको क्या लगता है कि हमें भी अपनी प्रोडक्शन पर, मैन्युफैक्चरिंग पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो है। अभी बहुत सारा ऐसा काम हो भी रहा है। आप देखें कि पिछले 1 से 2 साल में किया और होंडाई और जिस तरह स्पोर्टेज, इन लोगों ने अपना एक मकाम बनाया, और जवेद अफरीदी साहब मतलब वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अभी देखें गाड़ियाँ किस तरह से आ गई हैं, ये एल्सेफिन और मैं मतलब इसलिए आपको ब्रांड नेम बता रहा हूँ कि इन्होंने आते साथ ही बड़ा अच्छा अपना एक नाम बनाया है। आप 5 साल तक की बात करें, बांग्लादेश तो कहीं में भी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान आने वाले कुछ सालों में ही सबको बीट करेगा होपफुली। बांग्लादेश की गवर्नमेंट की बात की जाए तो आपको क्या लगता है उनकी तरफ से कितना बेहतरीन फैसला किया गया है कि उनकी ही मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोडक्शन होगी, जिससे उनकी जो गाड़ियों के रेट होंगे वो मज़ीद सस्ते होंगे और हर इंसान वहाँ पर ये गाड़ी ख़रीद सकता है? सिर्फ गाड़ियों की फील्ड में नहीं, आप बाकी फील्ड में भी देखिए, वहाँ की गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, चाहे वो टेक्सटाइल है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, या यहाँ वो एग्रीकल्चर है, उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी पॉलिसीज़ बड़ी अच्छी हैं, बड़ी फेवरेबल हैं। दूसरा, सिक्योरिटी का वहाँ कोई इशू नहीं है, गवर्नमेंट इंसेंटिव बहुत ज़्यादा देती है लोकल मैन्युफैक्चरर्स को। तो हमारे यहाँ भी ऐसा क्या कहते हैं उसे, अब गवर्नमेंट जो करंट गवर्नमेंट है ये सोच तो रही है और इंसेंटिव दे भी रही है, और जितने ज़्यादा इंसेंटिव्स हो गए, इन्वेस्टर जो है जितना अपने आप को सिक्योर फील करेगा उतना ही इन्वायरमेंट जो है बिज़नेस अच्छा होगा, और होपफुली क्या कहते हैं उसे जो है वो ग्रोथ की तरफ जाएगा। आपको क्या लगता है कि अगर हम प्रोडक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं, या जो एक माफिया बैठा हुआ है उसकी वजह से ये जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है? नहीं, हम चाहें तो कर सकते हैं, यूनिटी के साथ है। अब जितने सुजुकी, टोयोटा, होंडा, अब काफ़ी नए ब्रांड्स आ गए हैं। 2020 में काफ़ी ब्रांड्स आए हैं, अब अपकमिंग ब्रांड्स और भी आ रहे हैं। लोकल लोग भी यहाँ पे गाड़ियाँ बना रहे हैं। तो अगर तो हम प्राइसेस में और क्वालिटी में अच्छा जाएं
तो हम ग्रो कर सकते हैं, क्लाइंट खुश हो सकता है यहाँ का, बिल्कुल इसलिए। क्योंकि मैंने शुरू में बांग्लादेश की बात की है, जिक्र किया है, तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर हमें बांग्लादेश से अगर हेल्प लेनी पड़े ऑटो इंडस्ट्री में तो लेनी चाहिए? लेनी चाहिए, लेकिन हमें हेल्प लेके भूलना नहीं चाहिए। हेल्प लेके अगर हम उसी वेरिएंट को, उसी कीमतों को लेके गाड़ियों को चलते रहे तो फिर हमारी ऑटोमोबाइल का फ्यूचर है यहाँ पे। आपको लगता है कि अगर जो एक बिग थ्री माफिया आप कह लें जो बनाया गया था, क्योंकि उसको अब हम बीट कर रहे हैं तो हम बहुत जल्दी ग्रो करेंगे? जी एग्जैक्टली, वो एक मोनोपोली थी, वो ख़त्म कर दी गई है। और अब आप देखें कि हम लोग तो मार्केट में बैठे हैं, हम आपको ज़्यादा इस बात में बता सकते हैं कि पहले तो सिर्फ 3 ही नाम थे जो चल रहे थे, लेकिन अब लोगों के पास इतनी सारी चॉइसेस हैं, इतने सारे ब्रांड हैं, और उसके अंदर आप देखें कि जिस तरह के अभी ये कोरोला और ये गाड़ियों में अभी तक स्टिल एयर बैग्स वगैरह नहीं आते थे, ठीक है, मतलब जो लाइफ सेविंग जो आपकी चीज़ें हैं वो थी ही नहीं गाड़ी में, एज ए ट्रांसपोर्ट लोग यूज़ कर रहे थे। लेकिन अभी जो बाकी सारी ऑप्शंस आ रही हैं, उन गाड़ियों में लाइफ सेविंग ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो और उनकी प्राइसेस अगर आप कंपेयर करो तो बहुत अच्छी हैं, उनमें कंफर्ट जोन्स बहुत हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ फील्ड्स में मदद लेता है दूसरे ममालिक की, जैसे कि चाइना है, इवन टर्की है। आपको लगता है कि अगर हमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश की मदद लेनी पड़ी तो हमें लेना चाहिए? ये मेरा नहीं ख्याल, क्या कहते हैं उसे, पाकिस्तान में कैपेबिलिटी कैपेसिटी दोनों है। चाइना जो है वो इज़ डूइंग रियली वेल इन ऑल इंडस्ट्रीज़, तो हमें मेरे ख्याल में शायद उनके साथ वेंचर करना चाहिए, जेवी करनी चाहिए, जॉइंट वेंचर, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी है एंड दे आर वेरी लॉयल, दे आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान इज़ वेल। पाकिस्तान से बड़े अच्छे हैं वो, और हमें इंसेंटिव भी देंगे, प्लस उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से मेरे ख्याल में चाइना इज़ मोर गुड दैन बांग्लादेश। मुकामी स्टेक होल्डर्स का कहना है कि पाकिस्तानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बांग्लादेश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से और उनकी पॉलिसी से कुछ सीखना चाहिए, तभी हमारी इंडस्ट्री भी तरक्की कर सकेगी। वेल, इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर पूरी वीडियो में बात की जाए, जो उन्होंने बात की कि पाकिस्तान जो है वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज़ नहीं कर सका, ये बात बिल्कुल ठीक है। और जैसे कि बात की गई कि जो है सिर्फ एक हुक्मरान जो है वो किसी भी कंट्री को नहीं चला सकता, पब्लिक का कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साथ में। मतलब हम अगर ये तो बिल्कुल कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी कंट्री में, क्योंकि जब तक पब्लिक कोऑपरेट ना करे लीडर्स के साथ तो फिर वो लीडर भी उस तरह से उस कंट्री को नहीं चला सकता। तो बिल्कुल ये बात उनकी ठीक थी, क्योंकि हम देखते हैं जो भी कोई इश्यूज़ होते हैं तो डायरेक्ट हम लोग लीडर्स को अपने बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कि उनकी वजह से ऐसा हो रहा है या उनसे सारे मामलात नहीं संभाले जा रहे। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारा क्या रोल है उसमें, हमें किस तरह से उसमें हिस्सा लेना चाहिए, तो वो काफ़ी मैटर करता है। हाँ, और दूसरा अगर बात की जाए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी कंट्री की एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है तो वो उतना उसके लिए बेनिफिशियल बात है। लेकिन अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो वो मतलब उससे अपनी कंट्री का नुकसान है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो बजट उस पर यानी हमें खुद अपने मुल्क की चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए खुद अपनी चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करें, भेजना चाहिए दूसरी कंट्रीज़ में, ताकि हमारी क्योंकि आई थिंक सो पाकिस्तान में ज़्यादातर गाड़ियाँ जो हैं वो जापान से एक्सपोर्ट होती हैं, इंपोर्ट होती हैं इस वक्त। तो यानी ज़्यादातर ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो यानी एक्सपेंसिव हैं वो दूसरे मुल्कों से ही मंगवाई जाती हैं और हमारे मुल्कों में कम बनती हैं, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन उनकी प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। हाँ, और दूसरा अगर सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए, जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में भी इस बारे में बात की, तो जाहिर सी बात है कि जो यानी एक लो से लो कार भी है उसकी प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जो फीचर्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। यानी बहुत कम होगा कि कोई बहुत एक्सपेंसिव कार है उसमें फ़ीचर्स हों। एयर बैग्स बहुत ज़रूरी होते हैं जो आपको एक्सीडेंट में यानी सेफ्टी के लिए होने चाहिए। कुछ जो फीचर्स हैं बेसिक्स होने चाहिए, मतलब कुछ बेसिक फीचर्स तो जो है वो हर गाड़ी में होने चाहिए, लेकिन वो कह लो कि मतलब जिस तरह उन्होंने बताया के लिए बहुत कम जो बिल्कुल लो पे गाड़ी है उसकी प्राइसेस भी इतनी ज़्यादा, लेकिन फिर भी मतलब और फिर भी उसमें जो है वो फीचर्स नहीं है। वही कंपैरिजन करके बता रहे थे कि आप बांग्लादेश में इतनी प्राइस में कोई लग्जरियस गाड़ी भी खरीद सकते हैं इजीली। और वही जिस तरह हमने इंडियन कार्स पे भी देख किया था, तो उसमें भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें लो प्राइसेस पे गाड़ी मतलब एटलीस्ट हर गाड़ी में एयर बैग्स थे, और यहाँ पे उन्होंने कहा कि बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। तो हम एग्री करते हैं क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे कार्स की सिचुएशन क्या है। तो बहुत ज़्यादा जो है इस वीडियो में इस बात को यानी जाहिर किया गया कि हमें ज़रूर सीखना चाहिए बांग्लादेश से कि जिस तरह वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। नो डाउट कि जो भी कंट्री बढ़ रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय ये कि हम कहें कि नहीं ऐसा नहीं है।
तो हमें सीखना चाहिए और फिर उसको अपनी कंट्री में अप्लाई करना चाहिए, तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल साबित होगा। तो आज की वीडियो के लिए हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू था। आप लोग अपनी राय से ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें आगाह करें, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।